गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आपको मालूम है क्या चीजें चल रही हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम ऑलरेडी कल बात कर चुके हैं। तो आज हम उस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं और आगे हम बात करेंगे कि आपको जो है किस प्रकार से आगे प्रिपेयर करना है, करना चाहिए अपने मनोविज्ञान विषय के बारे में। और उसी के साथ साथ ये जो एग्जामिनेशन ना कंडक्ट कराएं ये वाले भाई साहब तो अच्छा है, ठीक है। इनकी जगह कोई और अगर ले ले डिसीजन वगैरह तो काफी अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम इनको लिखने में भी अब जो है अच्छा नहीं लग रहा है, तो इतना ही रखेंगे अब से हम, ठीक है। यूजीसी नेट जून 2024। तो यहाँ पर आपकी जो है जो सारी चीजें हैं वो हमने बात कर ली है कल, है ना। हर दिन नया, हर सोच नई, इसके साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करेंगे आपका जो पेपर हुआ था 18 जून का, उसके संदर्भ में, ठीक है। 18 जून का जो पेपर था उसके संदर्भ में बात करेंगे यहाँ पर कि देखिए सॉल्व तो ये वाला जो पेपर है ये, इसको देखने में भी बहुत खराब लग रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुकी है, यहाँ पर हो चुकी है एवर्सिव कंडीशनिंग, ठीक है। वो पेपर देखने की भी इच्छा नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चों के साथ जो है इस प्रकार की ये चीजें हो चुकी हैं। एवर्सिव कंडीशनिंग नहीं, क्या बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी है एवर्सिव, काफी खराब स्टिमुलस ये दिख रहा है पेपर ये, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इससे आपको जो है आउटकम क्या निकालना है अपने आगे वाले आने एग्जाम के लिए, जब भी आपका एग्जाम लेंगे तब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये मौका है कि आप उदास होकर बैठ सकते हैं, रो सकते हैं, सर पीट सकते हैं अपना, और उसी के साथ आप जो है इससे बाउंस बैक करके, कोप अप करके आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जितना जल्दी करेंगे आप उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। और जितना आप ये सब करते रहेंगे उतना आप नुकसान में रहेंगे, ठीक है। तो ये आसान नहीं है ये कर पाना, है ना। हर किसी के बस की बात नहीं होगी, तभी तो यहाँ पर इस लाइफ की खूबी है कि जो इससे चुनौती से यहाँ पर पार पाएगा, है ना, उनका एग्जामिनेशन यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर होने वाला है, ठीक है। अगर आप 5 दिन भी अगर आपने इसके बारे में और सोचा, 5 दिन क्या, अगर आप अभी से इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा आप रेस्ट करें और फिर से जल्दी से यहाँ पर कोप अप करें, ठीक है। तो आइंदा इसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर, है ना। उदासी के बारे में कोई बात नहीं होगी, खुशी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। 18 जून से वो आपको क्या निकाल के लाना है आउटकम, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ अगर आप हमारे कोर्सेज वगैरह के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अगर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब ये तो देखिए आपने दे दिया एग्जाम, हो सकता है आपको लग रहा है कि अगेन आप यहाँ पर दिसंबर के लिए देना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप ये जो जून वाला अगला होने वाला है, कब होने वाला है तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप जो यहाँ पर है ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोगों ने लास्ट टाइम 1 मंथ के लिए ज्वाइन किया था, उनका पेपर काफी, अब वही बताएंगे कैसा गया था, काफी अच्छा गया था वहां पर, ठीक है। इस प्रकार से मैसेज थे। तो ये आपको देखना है, आपको करना है, आपके लिए सुझाव है, बाकी जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। ओके, तो 18 जून से आपको क्या निकालना है, ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 18 जून से आपको क्या निकाल के लाना है। खराब पेपर तो था ही, यूनिट नंबर 3 को जो है पूरी तरह से भूल गए, है ना। इसलिए यहाँ पर जो है इनको गलती की सजा जो थी, आपका पेपर कैंसिल करके दी इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये तो यूनिट नंबर 3 भूल गए, बस उनको क्या याद रह गया, ऑसगोट सिमेंटिक डिफरेंशियल, ये उनको यहाँ पर याद रह गया। उसी के साथ साथ देखिए किसको भूल गए, और पियागेट को भूल गए, कोई एक भी सवाल नहीं मिला आपको पियागेट से। उसी के साथ देखिए आप एरिक्सन को भूल गए, एक भी सवाल नहीं मिला आपको उससे। उसी के साथ देखिए एमिकडेला को भूल गए, इसको 2 बार से भूल जा रहे हैं, एक भी सवाल नहीं मिला आपको आपसे। और ऐसे ही मेन तो जो था इनको ही भूल गए, ठीक है, कि ये भी कुछ कर रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा था कि साइकोलॉजी जो थी, पता नहीं साइकोलॉजी में आपको क्या पूछ रहे थे, आपको वहां पर बायोलॉजी के सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। मतलब 6वीं कक्षा का बच्चा, आज का 7वीं क्लास का बच्चा भी ये पेपर सॉल्व कर सकता है, एटलीस्ट बायोलॉजी के सवाल वहां पर, ठीक है। तो बायोलॉजी के सवाल थे वो वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपसे पूछ रहे हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब यही बाकी रह गया था, है ना। एक्सॉन और एक्शन पोटेंशियल वो सब पता नहीं कहाँ ले गए थे ये लोग, ठीक है। तो पेपर इन्होंने जो था वो थोड़ा बेसिक बनाने का ट्राई किया यहाँ पर। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये है कि आपको जो है देखिए अभी यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस भी उन्होंने डाल दिया था, ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस भी डाल दिया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें इसका लेवल जो था उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे डाउन कर दिया है, ठीक है। लेवल जो था इन्होंने डाउन कर दिया है, जिस प्रकार से वो पूछ रहे थे अभी तक उस हिसाब से थोड़ा सा लेवल डाउन कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसी के साथ साथ लेवल अप भी किया है किसी किसी टॉपिक पे, जैसे आप देखेंगे ट्रांजैक्शन एनालिसिस वगैरह और भी कुछ टॉपिक्स जो है वहां पे और लेवल अप कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो पेपर था आपका, ठीक है, लेकिन ज्यादा डोमिनेट किसने किया है, ज्यादा डोमिनेट किया है आपको ये पेपर को, स्टैंडर्ड को यहाँ पर ये नीचे ले गए, ठीक है। यहाँ पर नीचे ले गए हैं, काफी बेसिक चीजें आपसे देखिए साइटोप्लाज्म पूछ रहे हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपसे पूछ रहे हैं ये क्या होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर एटलीस्ट पूछना था कम से कम सीएसएफ के बारे में पूछ लेते, ठीक है, या फिर और कुछ पूछ लेते, मिरर न्यूरॉन वगैरह पूछ लेते, वो भी चलो ठीक था। लेकिन देखिए सेल में तरल द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ये क्यों पूछा गया है देखिए। क्या आप पढ़ते हैं ये, आप पढ़ते हैं क्या है, नहीं, लेकिन कौन पढ़ता है ये, जो अभी बीए कर रहा होगा बच्चा, ठीक है, या फिर जो अभी 12वीं पास करके आया है उसके दिमाग में थोड़ा थोड़ा फ्रेश होगा, तो मे भी शायद इसलिए डाला होगा उन्होंने,
ठीक है, लेकिन ये जस्ट एक असम्पशन है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे पेपर को जो है था आपका बेसिक बनाने का ट्राई किया गया था, ताकि आप देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, अभी अच्छा ये तो प्लान नहीं था कि ये वीडियो में ये भी होने वाला है, लेकिन देखिए इसको कहते हैं क्या, इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, बेसिक बनाया गया पेपर पीएचडी वालों के लिए। ठीक है, पीएचडी वालों के लिए, तो पीएचडी कट ऑफ क्या रहने वाला है आपका, लो रहने वाला है। तो बच्चे क्या करेंगे, जो पीएचडी वाले हैं साइटोप्लाज्म वाला सवाल सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत लोब वगैरह का पूछा हुआ उसको करेंगे। ठीक है, एंड जो हाई वाले थे जिनको पास जेआरएफ एम है, जिनका नेट एम है, उनको क्या है, उनको और हाई लेवल का नॉलेज चाहिए होगा। मतलब ये बेसिक तो चाहिए ही चाहिए होगा, साइटोप्लाज्म बनना चाहिए, उनसे ये सब चीजें बननी चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर देखिए टीए वगैरह और जो था एक्सेट्रा चीजें, अनोवा टेबल निकालने को आ गया है ना, वो सब भी आपसे जो यहाँ पर है बनना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं पेपर को उन्होंने कैसे सेट किया था, और आगे भी अगर इस प्रकार से होगा तो आपको ध्यान रखना है। ये आपको बहुत ही वंडरफुल इनसाइट मिला है यहाँ पर, कि आपको जो है अभी क्या करना है, हमेशा आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। ठीक है, ना बहुत एकदम उतावला हो जाना है भाई, एकदम बहुत ही बेसिक पढ़ना है आपको, आपको बीच का पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, और जब आप हाई पढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है आपका, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इतना तो आपको नॉलेज आ ही जाता है जब आप हाई लेवल की चीजें पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके पेपर किस प्रकार था, पैटर्न, उसकी बात की यहाँ पर। उसी के साथ देखिए आप यहाँ पर आपका जो था पीवाईक्यू डोमिनेट किया। 50% अगर आप सवाल देखेंगे, 50% क्वेश्चंस आपके क्या थे, कंप्लीट आपके पीवाईक्यू थे। और पीवाईक्यू भी ज्यादा दूर की बात नहीं है। कहां से पीवाईक्यू थे, वो जो आपको चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, 2019 से 2023 के। ठीक है, तो एटलीस्ट जिसने भी ये कर लिया होगा वो अप्रोक्सीमेटली 50 नंबर तो उसके जो है सही होने ही वाले हैं। लेकिन कर लिया होगा यानी कि जैसे कि हम कराते हैं अच्छे से वैसे बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन देख लिया रट लिया तो हो जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसे रट के। ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे 50% क्वेश्चन जो थे आपके केवल पीवाईक्यू थे, है ना। पीवाईक्यू देखिए अब यही है ना, परसेप्शन की बात आ जाती है। आपको लगता है पीवाईक्यू ऐसे ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। पीवाईक्यू में आपको चबा चबा के पढ़ना होगा उसको, उसके अंदर क्या सारी चीजें हैं वो जान के, पूरी मूलभूत चीजें जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यू कैसे रिपीट होता है। ठीक है, एल्स फिर आप जो है इसी प्रकार से आपको जो है स्कोर कम रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2019 से 23 तक के आपके 50% पीवाईक्यू आपके रिपीट हुए हैं। 50 में से देखें तो अगर 20 से 30 नहीं, 25 से 37% आपके जो थे एज इट इज, यानी कि जैसा पेपर था पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, वैसा का वैसा ही आपसे जो था यहाँ पे भी आपको पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आप देख लीजिए कितने ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट टाइम पूछे गए थे। देखिए एक था सवाल आपका एम्पैथी वाला, कुछ तो भी था वो आपको देखिए रिपीट था। एक था वहां पे, कौन था वो नाम उसका, ट्रांस थ्योरेटिकल अप्रोच वाला, सेम एज इट इज रिपीट था। ठीक है, तो हद से ज्यादा इन्होंने जो थे सवाल इस बार गंदे वाले जो है रिपीट किए हैं। ठीक है, रिपीट किए हैं सवाल, इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पीवाईक्यू करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये अगली बार भी होने वाला है? नहीं, इस प्रकार से इस प्रकार का पेपर तो सेट नहीं करेंगे अगली बार, थोड़ा सा अच्छा कर दे में भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है दोनों ही तरफ पे आपको पकड़ बना के रखनी है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए आपको बताएं शॉकिंग न्यूज, आपके एनसीईआरटी से भी सवाल था, डायरेक्ट सवाल आपके एनसीईआरटी से भी थे कई सारे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी सवाल क्यों उठा रहे हैं, पीएचडी वाले पीएचडी वाले पीएचडी वाले। ठीक है, आपको इनसाइट मिल रहा है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। ठीक है, ओके, तो एक पीएचडी वालों के लिए बनाया हुआ है, हाई लेवल वालों के लिए अलग सवाल बनाए हुए हैं। अनोवा टेबल दे दी, अब इसको निकाल के दिखाओ। उसमें भी आपको देखिए पीवाईक्यू रिपीट है, अनोवा वाले में आपको पीवाईक्यू रिपीट है, पहले भी आपको पूछा हुआ है, वो सब पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, कितने ही आपको जो है पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, अगेन वो रिपीट है। पूरा का पूरा 50% आप देखेंगे यहाँ पे, तो 50% आपके सेम क्वेश्चन प्लस आपकी जो है थीम जो आपकी है पीवाईक्यू की, वो आपकी रिपीट है 50%, है ना। 50 क्वेश्चन तो मतलब आपके कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। अगर 50 से कम आप आ रहे हैं तो चुपचाप बैठ के आप जो है पीवाईक्यू अच्छे से लगाइए, उसको समझिए क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, अगर आपने 50 से कम इसके अंदर स्कोर किया है तो इस पेपर के अंदर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको पीवाईक्यू ही नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए काफी मुश्किलात होगी आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो पीवाईक्यू तो लगाना है, ये 100% इंपॉर्टेंट है। आप कुछ काम करें ना करें, ये आपको कब से बोल रहे हैं कि आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू जितना आप लगाएंगे उतना आपके लिए फायदा है, जितना नहीं लगाएंगे उतना आपके लिए घाटा है। इस बात को आप समझें ना समझें, दोनों ही केस में आपका नुकसान है। ठीक है, अगर मतलब नहीं समझ रहे हैं तो, ठीक है, दोनों केस में नहीं समझ जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे विद पीवाईक्यू। ठीक है, और पीवाईक्यू आपको ना एग्जाम में ऐसे उठ के दिखता है, मतलब आपकी देखिए आप सॉल्व करते हैं ऐसे ऐसे ना, आपकी आंखें ऐसी रहती है, लेकिन जैसे ही आपको गलती से पीवाईक्यू टकराता है ना तो ये आपकी आंखें ना ऐसी हो जाती है, इतनी बड़ी आपकी, अच्छा ये तो था पीवाईक्यू, ऐसा हो जाता है। क्योंकि इस पेपर में आपको ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस मिले हैं आपको, जब आपने पीवाईक्यू अच्छे से लगाया है, हमारे साथ किया हुआ, तो फिर क्या बात है, फिर माशाल्लाह यहाँ पर आपको पीवाईक्यू आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की चीजें, ऐसी आंखों से आप अच्छा क्या है, ये आप जो है इस प्रकार की आंखें करना चाहते हैं अगर आप एग्जाम के अंदर, तो आपको जो है यहाँ पे अपने रेटिना, रेटिना देखिए कितना बेसिक सवाल पूछा वहां पे कि गैंग्लियन, है ना, गैंग्लियन कितना बेसिक सवाल था आपका, गैंग्लियन था या एमेक्राइन था। ठीक है, क्या था वहां पर, बड़ा ही बेसिक सवाल है। ठीक है,
अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं पूछा कि पहले आंख की पुतली में घुसता है या आइरिस में घुसता है या लेंस में कहाँ टकराता है, अच्छा हुआ ये नहीं पूछा। या अच्छा हुआ ये नहीं पूछा कि रॉड्स और कोन्स कितने होते हैं, खैर वो पूछ चुके हैं पहले। लेकिन स्टिल आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। उनको एलजीएन से, एमजीएन से, इंफीरियर कॉलिक्युली, सुपीरियर कॉलिक्युली, उससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बेसिक आपको यहाँ पर पटक दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पीवाईक्यू लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पीवाईक्यू लगाना। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आपका थ्योरी वाला सेक्शन है उसको भी आपने अच्छा करना है। इस बार देखिए कुछ भी नहीं पूछा है। अगर बात करें मेनली जो थ्योरीज की थी, लगता है उन्होंने हमारी केवल एक ही बात मानी कि पीवाईक्यू आते हैं तो पीवाईक्यू लगा दिए उन्होंने कई सारे। लेकिन देखिए एरिक्सन को नदारत थे, फ्रॉइड नदारत थे और पियागेट नदारत थे, वेगोत्स्की नदारत थे, वुर्फ एंड शपीरो लैंग्वेज वाले वो नदारत थे, है ना। नहीं हाँ ये नदारत थे, लेकिन आपको क्या पूछ लिया, चॉम्स्की पूछ लिया। वहां पर देखिए वो सवाल भी आपका रिपीट था। ठीक है, चॉम्स्की वाला सवाल जो था बहुत ही बेसिक सवाल रिपीट था आपका वो। ठीक है, चॉम्स्की वाला जो सवाल था। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये जो मुख्य एलिमेंट थे वो आपके क्या थे, वो आपके गायब थे यहाँ से। ठीक है, इसी के साथ और भी कई सारे ऐसे होंगे जो गायब थे आपके इस एग्जाम से। तो ध्यान रखना है ये पेपर जो था जस्ट एक बुरे सपने की तरह भूल जाए, लेकिन आपके पास पेपर है वो 100 सवाल उनका आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी कोई डील नहीं देना आपको, अभी बिल्कुल भी लूज आउट नहीं होना है यहाँ पर कि हाँ हाँ हो गया ऐसा खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बैड इवेंट हुआ है, इससे आप जल्दी से जल्दी क्या करें, इससे आप कोप अप करें ताकि आप जो है यहाँ पे जो लोग अभी देखिए लूज होंगे ना, आपको क्या करना है उनसे फायदा उठाना है कि आप लोग लूज रहिए, हम जो क्या करेंगे, हम अपने फुल पोटेंशियल पर जाके अच्छे से अपने नंबर लाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा मोटिवेशन की बात करें, देखिए मोटिवेशन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपको देखिए मास्लो को टाटा कर दिया, कार्ल रॉजर्स को टाटा कर दिया, और भी जो मोटिवेशन वाले उनको टाटा कर दिया। क्या पूछ रहे हैं आपसे, देखिए हर्सबर्ग को ले आए वो वहां पर, और कौन था एक और ब्रूम था, है ना, उसको ले आए यहाँ पर। तो मोटिवेशन में ये जो चीजें थी वो काफी पहले पूछ रहे थे, वो अभी उठा के यहाँ पर ले आए हैं आपको। ठीक है, तो क्या करना है इसके साथ आपको इसको भी इंक्लूड कर लेना है अपने सिलेबस के अंदर कि अब ये भी पूछेंगे, है ना। आगे हर बार एग्जाम में ऐसा होगा, कुछ ना कुछ नए टॉपिक फेंकेंगे आपके पास, क्यों, क्योंकि उनको जो है कट ऑफ को वहां पर खेलना होता है कट ऑफ के साथ, इसलिए आपको नए सवाल हर बार देखने मिलेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप नया नया पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं करना होता है। आप जो पुराना है उसको अच्छे से पढ़ें, उसको रिवाइज करें, और जो नया है उसको आप एड ऑन करें अपने जीवन में। ठीक है, तो नया आपको क्यों करना है कि परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज आपको करते रहना है, और अपनी तैयारी में भी आपको जो है नई नई चीजें सीखते जाना है, इस बात का वो ध्यान रखवाते हैं आपको। ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे खाली पीवाईक्यू से नहीं होगा। हाँ पीवाईक्यू आपको सपोर्ट का काम करेंगे, जैसे न्यूरॉन में आपके ग्लियल सेल काम करते हैं वैसे ही आपका ये पीवाईक्यू सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन न्यूरॉन का काम जो है, जो थ्योरी का काम है, जो पढ़ने का काम है आपके, नई नई चीजें और नए नए संदर्भ, वो तो आपका काम है, होगा ही होगा। ठीक है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जो यहाँ पर जो लोग लूज हैं उनसे आपको फायदा लेना है कि ये लोग लूज रहेंगे, है ना, ये लोग जो है अपना समय खराब करेंगे, लेकिन आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ आई, आप क्या करें, आप अपना समय खराब ना करें। ठीक है, अब ये जो हो गया आपके साथ, इसके साथ तो आपके 2 ऑप्शन है, इसको आप रोते रहें, गाते रहें, चीखते रहें कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बट इसका आउटकम क्या है उसको भी आप देखिए। आउटकम क्या निकलने वाला है, इसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलने वाला है। ठीक है, इसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलने वाला है। ठीक है, आउटकम किसका निकलेगा, जितनी जल्दी आप कोप कर लें यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर जो है अच्छे से अपनी स्टडी पे अगेन ध्यान दें। ठीक है, आई नो ये उतना इजी नहीं है जितना कहना है, लेकिन इसके लिए आपको करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखें, और ये आप ही करेंगे, आप ताकतवर हैं इसलिए आपके साथ ये हुआ है घटना, ताकि आप कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है इसलिए आप कर सकते हैं, इसलिए आपके साथ हुआ है ना। लास्ट टाइम क्यों नहीं हुआ, ये दिसंबर वाले में इंस्टेंसेस होते रहते थे ऐसे, इसी बार क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पर इसके साथ निपटने के लिए सक्षम है, इसलिए आपको साथ जो ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं, इस प्रकार से आप जो है पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्वयं के लिए। ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए, इसलिए आपको ये मौका दे रहा है। ठीक है, मिल रहा है, जिस प्रकार से आप इसको एट्रीब्यूट करें वो आपके ऊपर है, लेकिन टेक इट एज अ चांस कि आपको ये मौका मिल रहा है। जो गलती की आपने, हो सकता है आपका इस बार 2 नंबर से नहीं होता, 4 नंबर से नहीं होता, 6 नंबर से या 20 नंबर से। अब इसी को क्या करना है, इसी को आपको बेटर करना है कि ये जो फेज है आपके जीवन से चला जाए हमेशा के लिए, और जब भी एग्जाम करेंगे आपका जून वाला, उसमें आप क्या करें, उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से और जम से एक बार और इतनी मेहनत से आप जो है पढ़ाई करें। ठीक है, यहाँ पे लूज आउट नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। 3 दिन का समय वैसे दिया है आपको ऑलरेडी, लेकिन वो 3 दिन में क्यों वेस्ट करना, अभी से आप जो है यहाँ पर लग जाइए, है ना। अगर 100 लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, तो 100 लोग में से 80 लोग हो सकता है 3 दिन बाद जागे, लेकिन बाकी की जो 20 है उनको अगर आज से ही जाग जा रहे हैं, तो आज से ही जो है अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए एक बार फिर से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना आप पे इंप्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, और उतना आप जो है दूसरे से आगे रहते रहेंगे। ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना दिमाग में रिटेन होगा, उतना आपको याद रहेगा। इस एग्जाम में भी देखा आपने, आपने कितनी मेहनत की थी, वो आपको यहाँ पर फायदे का सौदा साबित हुई। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, एग्जाम नहीं हुआ प्रॉपरली, कंडक्ट हुआ प्रॉपरली,
बाद में कैंसिल कर दिया, तो देखिए बाद में अब किसी के हाथ में कुछ होता नहीं है, ठीक है। एग्जाम तो आपका हुआ, आपने बैठा वहां पर, आपने दिया, है ना। अगर ये एग्जाम नहीं होता तो आपका तो हो गया था एग्जाम, ठीक है। अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं होता तो आपका तो एग्जाम हो गया था, आपने तो कर दिया था अपना पूरा जो काम था, ठीक है। आपने एग्जाम भी दे दिया, पेपर भी आ गया, आप खुश भी थे पेपर देके, ठीक है। अब वो रिजल्ट के बाद आपको जो दुख होता या नहीं होता, ठीक है, उससे आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा बच गए हैं। जो दुखी होने वाले थे उनकी थोड़ा सा बच गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो खुश होने वाले थे उनको थोड़ा सा नुकसान है, मे बी शायद नेट या जेआरएफ जो भी वो एम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना है, इसको एज अ इंप्रूवमेंट देखना है आपको यहाँ पर, कि अभी आपको क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या आप और सीख सकते हैं, क्या क्या आप और इंप्रूव कर सकते हैं कि आप जो है इसमें एग्जाम में अच्छे से पास हो नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। जल्द से जल्द करा लेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो कोई नहीं जानता अभी, है ना। भरोसा नहीं इनका कुछ भी, कब कराएंगे एग्जाम। अब देखिए अब क्या भरोसे की उम्मीद करेंगे आप इनसे, है ना। तो ये आप जो है इस ख्याल को दिमाग से निकाल दें आप, कि जो है इसको 1 महीने में हो जाएगा, अगले 20 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, जब तक वो डेट देते नहीं है। अरे हो भी गया तो क्या, आपने एग्जाम दे के आ गए आप 18 को, ठीक है। आप एग्जाम दे के आ गए 18 को, 19 को आप देख रहे हैं या 20 को आप सुबह जागते हैं और आप देख रहे हैं आपका दिया दिया हुआ एग्जाम आपका जो है कैंसिल कर दिया है ना। आपका दिया हुआ एग्जाम आपका कैंसिल कर दिया, तो आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि ये 1 महीने में बोल रहे हैं तो करा लेंगे और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। प्रिपेयर रहना है आपको हर सर्कमस्टेंसेस के लिए, आपको फिर से बता रहे हैं, हर चीज के लिए आपको तैयार रहना है। हो सकता है दिसंबर तक खींच के ले जाएंगे, बोलेंगे ऐसा है वैसा है, ये है वो है। इनके हाथ में आपने देख लिया ना, इनके हाथ में इन द सेंस इस बार जो बॉडी कंडक्ट करा रही थी उसने ऐसा किया, तो अगेन अगेन अगर यही कराएंगे तो ये प्रकार की चीजें आपके लिए रेडी रहना है आपको। होगा नहीं ऐसा, ठीक है। 99% तो ये नहीं होने वाला है अब से अगेन, लेकिन आपको 1% के लिए स्टिल यहाँ पर कहेंगे प्रिपेयर रहना है, क्योंकि लाइफ बहुत ही जो है स्ट्रेंज है, कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कौन सोचता है ऐसा कि जो एग्जाम दिया है और ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रिपेयर रहना है आपको मेंटली हर प्रकार की चीजों के लिए। लेकिन आपके हाथ में जो है वो क्या है, वो स्टडी है, कर्म है आपका जो है वो आपको करते जाना है, उसमें आपने बिल्कुल भी रोकना नहीं है, ठीक है। कब तक नहीं होगा एग्जाम, एक ना एक दिन वनडे तो आएगा ना आपका, और उसी वनडे को आपको जो है धमाकेदार तरीके से उस दिन आपको जो है सक्सेस प्राप्त करनी है। एग्जाम देने के बाद आपको जो है मालूम होना चाहिए कि हाँ मेरा होने वाला है, और आपको फिर पेपर सॉल्व किया और आंसर की और उसकी जरूरत भी नहीं आपको होनी चाहिए। इतना आप अच्छे से प्रिपेयर करें इस मौके में, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट है हर किसी के लिए, इसलिए तो हर कोई वहां पे पास करेगा नहीं। लेकिन जो इस मोमेंट पे ये चीज समझ जाएगा, ये चीज इंप्लीमेंट करेगा जीवन में, समझना भी नहीं है, इंप्लीमेंट करेगा अपनी स्टडी में, पढ़ाई में, वो आगे जाके नेट जेआरएफ जो भी एम कर रहे हैं उसमें वो सक्सीड करेंगे, ठीक है। तो आपको भी हमारी तरह सक्सीड करेंगे, तो आपको भी हमारी तरह ऐसे अटकना नहीं है, हमारी तरह जैसे आप कर रहे हैं ऐसी आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको जो है सक्सीड एक बार में आपको जो है सक्सीड होना है, ठीक है। ऐसे आपको बार बार फंसना नहीं है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है अच्छे से मेहनत करें, और अच्छे से मेहनत करें, जितना हो सके और पढ़ डालें और पढ़ डालें और पढ़ डालें, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो, ठीक है, और एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि आप इससे कुछ दूसरा अल्टरनेटिव करने वाले हैं। तो जब आपको मालूम है कि आपको जो है 3 दिन बाद पढ़ना है ना, हमारी वीडियो देखनी है आपको 3 दिन बाद, ठीक है। तो क्यों ना वो उसको आज से स्टार्ट कर दिया जाए, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा खा पी के, है ना, अच्छे मूड के साथ बैठे, और क्यों ना आज से ही स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। भले ही आप 2 पन्ने पढ़िए, भले ही आप 4 पन्ने पढ़िए, भले ही आप 6 पन्ने पढ़िए, लेकिन इसको इनिशिएट करिए, स्टार्ट करिए इसको, है ना। क्योंकि यही है, देखिए 3 दिन बाद आप जो है 10 पन्ने पढ़ने लगेंगे, लेकिन भैया अगर आप 3 दिन में आप 2-4 पन्ने स्टार्ट करेंगे, तो आगे जाके वो है अगले 6 दिन बाद आप जो है इस स्टेज में पहुंचेंगे जो आप अगले 3 दिन में पहुंच सकते हैं वो, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए यहाँ पर, ठीक है। और हर प्रकार के सर्कमस्टेंसेस के लिए आप जो है रेडी रहिए अपने माइंड को। अब ये तो देखिए इससे बड़ा इवेंट तो कुछ होगा नहीं, है ना, अब तो ये होगा नहीं। अब ये मानिए, इसको आप ऐसा सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक भी ले सकते हैं, इसको ये मान के आप कि आप ये अच्छा हुआ देखिए कि आपका रिजल्ट आने के बाद कैंसिल नहीं किया। आपको तो ये सोच के खुश होना चाहिए कि रिजल्ट दे देते 6% में इतने लोग का हुआ है, 1% में इतने लोग का हुआ है, और 10% में पीएचडी वालों का हुआ है, ठीक है। ऐसा दे देते, मान के चलते हैं ऐसा हो गया, लेकिन अगले दिन आता है फिर ये पूरा कैंसिल कर दिया है। अब सोचिए उस वक्त आपकी क्या स्थिति होती। तब तो आप स्टडी करने के मतलब हम बोल भी नहीं बोल सकते आप स्टडी करें, ठीक है। अभी तो एटलीस्ट आपको मालूम है री एग्जाम होने वाला है ना। तो अब क्या करेंगे आप बताइए, है ना। ये तो फिर बड़ा ही बवाल हो जाता है यहाँ पर। तो एटलीस्ट आपको ये समझना है कि जो हुआ यहाँ पे अभी इसी मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, तो आपको ये जो बाद वाला ट्रॉमा था 10%, 6%, 1% रिजल्ट आने के बाद, तो वो तो मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे सुसाइड भी जा सकती थी कंडीशन, ठीक है। लोग कर सकते हैं, करते हैं लोग, ठीक है, थोड़े से सटक जाते हैं तो कर देते हैं, जो करना नहीं चाहिए, बिल्कुल सजेस्टेबल नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉल करें आप जो है हेल्पलाइन पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए जो इतनी मेहनत कर रहा है, रिजल्ट आ गया उसका, जिसका जेआरएफ हो गया, और उसको बताइए अगले दिन मालूम पड़ रहा है कि उसका सब कुछ कैंसिल हो चुका है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं था कि आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बच गए हैं, आप इसको एज एडवांटेज लीजिए,
और अगेन अपनी जो स्टडी है बैक टू बेसिक्स पे आइए और जो है स्टडी को यहाँ पर स्टार्ट करिए अगेन, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन जो थी ये तो बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग हो जाती है, तो अभी तो डिस्गस्टिंग है, तो डिवास्टेटिंग हो जाती है कई लोगों के लिए, तो आपको ये बात को समझना है, ठीक है। सो ठीक है, फिर से अगेन पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग तो जो है साहसी लोग हैं, अगेन पढ़ें इसको, ठीक है, और अच्छे से जो है एग्जाम दें जब भी आपका ये जून 24 वाला होने वाला है वो, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पे समय खराब ना करें, अगेन इस पे लग जाना है आपको, अगेन लगना है, क्योंकि आपके देखिए टॉपिक्स कुछ नए आए हैं, उनको भी आपने कवर करना है, जो नए टॉपिक्स आए हैं उसी के साथ साथ पुराना भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब आप ये भूल के रह जाइए कि आप अगेन आपको वो अनुभव पूछेगा, ठीक है, इस भ्रम में मत रहिएगा। अभी क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, अनुभव को पढ़ने में इस इल्यूजन में लग जाएंगे, है ना, वो अगली बार पैराग्राफ और ही किसी का दे देंगे, ठीक है। इसके चांसेस केवल 1% देने के हैं कि वो 1% अगेन अनुभव की टेबल देंगे, क्योंकि हर कोई जो है अनुभव पढ़ के जाएगा, लेकिन आपको अनुभव तो पढ़ना है ही स्मार्टली, उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी पढ़ना है। एक चक्कर आप अनुभव नहीं भी पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ लेंगे, तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको करना क्या है, आप दूसरों से आगे निकलने के लिए तो आप दे रहे हैं एग्जाम ना, है ना, सबकी भलाई के लिए थोड़ी ना आप आगे चल रहे हैं यहाँ पर। आपको क्या करना है, आपको वो एक सीट अपना वो 1% या 6% जो भी है आपको उसके अंदर आना है, ठीक है। उसके अंदर आने के लिए क्या करना होगा, आपको दूसरों से ऐसी अलग चीजें करनी होंगी जो दूसरा नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको ये बात को यहाँ पर समझना है, ठीक है। एल्स तो बाकी जितने एग्जाम दे रहे हैं 10 लाख बच्चे सबका हो जाएगा, लेकिन नहीं, किनका होगा, जो अलग कर रहे हैं, जो अलग पर्सपेक्टिव से हैं और जिनकी थोड़ी सी किस्मत साथ है, किस्मत का रोल है इसमें नो डाउट, है ना। तो लेकिन लक भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपकी जो हार्डवर्क है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। सो कीपिंग लक फैक्टर असाइड, इसको थोड़ा बाजू में रखते हैं। अभी आपके हाथ में जो है अगेन स्टडी आई है घूम फिर के, ऊपर वाले ने आपको एक और मौका दिया है यहाँ पे, तो अगेन उसका आप जो है यहाँ पर फायदा उठाएं कि अगेन जो है इसको आप अच्छे से और पढ़ें, जो नए टॉपिक्स हैं उनको भी करें कि आपसे अगली बार ये गलत ना हो सकता है अगली बार आपसे हर्सबर्ग और ये सब ना पूछें, हर्सबर्ग और व्रूम था, इस बार जो सेट करना था तो कर दिया, जस्ट टू अ कॉज कि उनको एग्जाम कंडक्ट कराना था, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई रीजन दिया नहीं है, रीजन आएगा बाद में देखेंगे, रीजन तो बन जाता है कभी भी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हर्सबर्ग और इसके पीछे अगेन आप पागल होंगे तो फिर आपका जो है आपको मालूम है क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके पीछे हर्सबर्ग और इनके पीछे नहीं, वापस मास्लो और उन पे जाइए, कार्ल रॉजर्स पे, अगेन वो रिपीट होगा, पेपर अच्छा सेट होगा, तो आपसे ये सब चीजें अगेन वहां पर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इनको तो करना है, इनको तो छोड़ना नहीं है, एक बार इसको पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है, एंड उसी के साथ साथ आपको इनको भी जो है यहाँ पर ऐड कर लेना है आपको, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए पूछ लिया तो, ठीक है। चांसेस क्या है इनके आपके ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये, अगर 99% चांसेस हम बात करें मास्लो और कार्ल रॉजर्स उनकी आएगी, ठीक है, तो आपकी 1% हर्सबर्ग और इनकी संभावना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप इसको छोड़ देंगे, ये भी करना है आपको, ये भी करना है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे करना है आपको, इन पे फोकस करना है जिसको आप पहले से यहाँ पर पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये थे आपके लिए जीवन में यहाँ पर 22 मिनट, थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर आप जो है लाइन पे आ जाइए, ट्रैक पे आ जाइए, जितना जल्दी आ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिपेयर करें, ये था आपका छोटा सा आपका जो है पेपर 18 जून का एनालिसिस, किस प्रकार से था, क्या सारी चीजें थी, क्या आपको इससे लर्निंग लेनी है, क्या आपको सीखना है इससे यहाँ पर, ठीक है, और क्या आपको अवॉइड करनी है चीजें वो आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। तो 50% देखिए सवाल आपके पीवाईक्यू थे, 50% आपके जो थे वो मतलब आपके सिलेबस से था लेकिन नया टॉपिक था, और 20 से 10 सवाल आपके जो थे वो नए वाले सवाल थे, एकदम अजीब गरीब पूछ लिए यहाँ वहां से, कोई सा मॉडल कहीं से उठा के ला रहे हैं, कोई सा कहीं से, जस्ट बिकॉज क्यों उनको पेपर बनाना था, सो दैट इस प्रकार की चीजें। देखिए कितने खराब आइटम थे आपके टेस्ट में, देखिए आप एक भी जगह आपको वहां पर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का सवाल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एक भी जगह आपको ये सवाल दिखने नहीं, शायद रिलायबिलिटी का था ना, वो पूछ रहे थे कुछ फॉर्मूला वगैरह, हाँ तो ये सवाल था, लेकिन उतना जितना पूछ रहे थे अभी तक वो यहाँ पर कुछ भी डोमिनेट नहीं किया है, ठीक है। एक सवाल देखिए एथनोग्राफी नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, अगर आप केवल इसको ही मार्क कर देते, आपको बताया हुआ है कैसा लेक्चर में, इसको ही आप मार्क कर देते तो इस प्रकार से भी आपका जो सवाल था वहां पर अगर आपने गलत किया है तो सही हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको पेपर के लिए, आगे अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर करें इसको, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।